और माज़रत के साथ ये प्रोग्राम अगर आप फैमिली में देख रहे हैं तो आप फैमिली में ये प्रोग्राम ना देखें। अगर इसे बच्चे देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है आप ना देखें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ले जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर ले जाते हैं और कौन कौन से नशे करके जो है ये काम करते होते हैं? ये मतलब कुछ घरों में भी ले जाते हैं, कुछ बस अड्डों पे भी ले जाते हैं, जहाँ खाली जगह देखते कुछ वहाँ पे भी ले जाते हैं, कुछ कब्रिस्तान में भी ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि कोई झाड़ियों में भी जाके गलत काम कर लेते होते। ट्रक अड्डे पे ये जो है लड़की, मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये थोड़ा अरसा जो है इस्तेमाल हुई है और अब जो है इन्होंने तौबा भी कर ली है। अब ये यही चाहती हैं कि मेरा किसी अच्छी जगह पे रिश्ता करवा दिया जाए ताकि कोई अच्छा हमसफ़र इनको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस टाइम लाहौर की लोकेशन में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ये एक 16-17 साल लड़की जो है ये मौजूद है। और माज़रत के साथ ये प्रोग्राम अगर आप फैमिली में देख रहे हैं तो आप फैमिली में ये प्रोग्राम ना देखें। अगर इसे बच्चे देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है आप ना देखें। तो नाजरीन, ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास कर माशरे को दिखाने के लिए है कि आजकल का जो महंगाई का दौर है ये हमारे माशरे को कितना ख़राब कर रहा है। सीधी सी बात है, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात इस टाइम हो गए हैं, अल्लाह माफ़ करे कि हमारी बहन बेटियां जो हैं इस टाइम जिस्म फ़रोशी करवाने पर मजबूर हैं। क्या इनकी ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी वजह है कि हमारी बहन बेटियां जो हैं जिस्म फ़रोशी कराती हैं? ट्रक अड्डे पे ये जो है लड़की, मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये थोड़ा अरसा जो है इस्तेमाल हुई है और अब जो है इन्होंने तौबा भी कर ली है। अब ये यही चाहती हैं कि मेरा किसी अच्छी जगह पे रिश्ता करवा दिया जाए ताकि कोई अच्छा हमसफ़र इनको मिल जाए, और इन्होंने गलत कामों से पक्की पक्की तौबा भी कर ली है। अभी इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? हरीम फातिमा। हरीम फातिमा। हरीम फातिमा, मुझे ये बताइएगा कब से आप इस फील्ड में आई हैं? ये पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से। आपकी उम्र भी बहुत कम है, क्या ऐसी वजह बनी है कि आपको इस फील्ड में आना पड़ा? इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि बंदा काम भी करे तो वो पूरी नहीं पड़ती है। घर के किराए बिल इतने इतने हैं, फिर राशन जो महीने का एक टाइम था जब हमारा 3,000-3,500 का राशन आता था, अब वही टाइम है कि हमारा राशन 15 से 20 हज़ार का आता है। तो अब डेली जहाँ हमारा पूरे घर का सर्कट 20-25 हज़ार में चल जाता था, वही अब 50-60-70 हज़ार में चलता है। तो इतनी हमारी घर की आमदनी ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपना लोग आपको घरों में भी लेके जाते हैं नाइट पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं नाइट का जो है आप क्या लेती होती हैं? पर नाइट जो है ना, वो कोई 5 हज़ार दे देता है, कोई 6 हज़ार दे देता है, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर जो है कितनी कितनी उम्र के लोग जो है ये काम करते हैं? मुझसे छोटी भी हैं, मुझसे बड़ी भी हैं उम्र में। अच्छा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहले होता था कि बड़ी बड़ी औरतें करती थी ये काम, अब महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है कि छोटी छोटी बच्चियां मजबूर हो गई हैं ये सारा कुछ करने पे, क्योंकि घर का सर्किट ही नहीं चलता है जितने में मतलब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ले जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर ले जाते हैं और कौन कौन से नशे करके जो है ये काम करते होते हैं? ये मतलब कुछ घरों में भी ले जाते हैं, कुछ बस अड्डों पे भी ले जाते हैं, जहाँ खाली जगह देखते कुछ वहाँ पे भी ले जाते हैं, कुछ कब्रिस्तान में भी ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि कोई झाड़ियों में भी जाके गलत काम कर लेते होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने पक्की तौबा कर ली है कि या आगे भी है इरादा? नहीं, मैंने पक्की तौबा कर ली है, अब मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। यानी कि अब रिश्ता करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। किस तरह का रिश्ता करना चाहती हैं? रिश्ता बस इज्जत देने वाला हो, अच्छा हो बस। बाकी ऐसे जैसे लड़कों से मैं गुजर गए वैसे तो हर मोड़ पे ही खड़े हैं, बस इज्जत देने वाला हो, कभी ताना ना दे कि तुम ये काम करती थी पहले। आपकी उम्र भी बहुत कम है, 16-17 साल मेरे ख्याल से आपकी जी, उम्र है। 18 साल। 18 साल। जी। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए किस तरह का रिश्ता ढूंढा जाए? रिश्ता बस लड़का काम करता हो, घर चला सके, अच्छा हो, और कभी मुझे इस बात का ताना ना दे। ताना मेना ना दे। जी। यानी कि इस तरह का रिश्ता आप चाहती हैं? जी। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फैमिली के कितने मेंबर हैं आप? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ और मेरी अम्मी है बस। सही है, सही है जी। तो नाजरीन, इनकी स्टोरी आपने सुनी है मुख्तसर अल्फाजों में, बस मैंने इसे क्लोज किया है क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ज़्यादा जो है इनका हाल पूछूं।
ये मुझे जो है बिल्कुल नामुनासिब लगता है। एक इनकी बहन है, एक इनकी माँ है, मजबूरी की वजह से ये 2 साल से इस फील्ड में आई हैं। अब इन्होंने तौबा कर ली है, इनको अब अच्छे रिश्ते की तलाश है, अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है। जो भी अहबाब इनके साथ रिश्ता करना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता करे और इंशाल्लाह उनका रिश्ता जो है इनका मैं करवा दूंगा। अब इन्होंने तौबा कर लिया पक्की पक्की। देखो, जब बंदा तौबा कर ले तो मेरे ख्याल से अल्लाह भी माफ़ कर देता है, बंदों को भी माफ़ करना चाहिए। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।